प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना कमजोर कर दिया कि आज तक मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग आजाद घूमते हैं। 23 जनवरी 2015 नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत की डीप असेट्स के साथ समझौता किया है। सबको पता था उनका इशारा किधर था। वे आगे बोले, 31 दिसंबर को गुजरात सी बॉर्डर पर एक पाकिस्तान की नाव को रोककर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। कहते हैं उनमें 4 लोग सवार थे जो भारी गोला बारूद लेकर भारत की सीमा में घुसना चाह रहे थे। पर्रिकर असल में गुजराल के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान पड़ोसी देशों में भारत के इंटेल नेटवर्क को ध्वस्त करने की बात कर रहे थे, जिसे विदेश नीति पर द गुजराल डॉक्ट्रिन कहा गया। किसी भी भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर से पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर्स पर नजर रखने की चुनौती के बारे में पूछिए तो सभी का जवाब एक ही होगा कि भारत के पास पाकिस्तान में मौजूद इस आतंकी समूह पर हमला करने की क्षमता थी, लेकिन सरकार ऐसी गुप्त कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देती। दरअसल पिछले 2 दशकों में रॉ ने विदेशों में गुप्त अभियानों की अपनी कुछ क्षमता भी खो दी है। एक अन्य अधिकारी कहते हैं 1980 के दशक में एजेंसी के पास पाकिस्तान में 2 काउंटर इंटेलिजेंस टीमें हुआ करती थी। एक पाकिस्तान को निशाना बनाती थी और दूसरी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट स्ट्रक्चर को। हालांकि प्रधानमंत्री आई के गुजराल के कार्यकाल में इन दोनों को खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान में व्यापक खुफिया नेटवर्क खत्म हो गया। इससे गंभीर रूप से हमारी कैपेबिलिटी प्रभावित हुई है। हालांकि श्री आई के गुजराल पे और भी गंभीर आरोप है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होने के कारण हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज तक इसे भारतीय फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर मानते हैं।